उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में दरार की सुगबुगाहट तेज हो गई है और इसके केंद्र में है सहारनपुर से कांग्रेस के फायरब्रांड सांसद इमरान मसूद। बीते कुछ दिनों से इमरान मसूद लगातार समाजवादी पार्टी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखे हमले कर रहे हैं, जिससे यूपी की सियासत में भूचाल आ गया है। हालिया स्थिति ये है कि इमरान मसूद ने सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर आरोप लगाया है कि उन्हें बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता है। उनका कहना है कि जब मस्जिदों और मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खामोश रहती है। इमरान मसूद के इन बयानों से सपा के भीतर भारी आक्रोश पनप रहा है। पार्टी के कई नेता यहां तक मांग कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस आलाकमान इमरान मसूद पर लगाम नहीं लगाता है तो समाजवादी पार्टी को 2027 चुनाव अकेले या फिर बहुजन समाज पार्टी के साथ लड़ना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए पिछले 2 दिनों के बयानों पर नजर डालना बेहद जरूरी है। इमरान मसूद ने मंच से स्पष्ट तौर पर कहा है कि उन पर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का कोई भी एहसान नहीं है। उन्होंने दावा किया कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव कांग्रेस सपा के साथ नहीं आती तो समाजवादी पार्टी आज भी 2022 वाले आंकड़ों पर ही अटकी रहती। उनका कहना है कि वे अपनी जीत का श्रेय केवल और केवल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को देते हैं। मीडिया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये देश के लोगों के खिलाफ साजिश है। इस तीखी बयानबाजी के बीच सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है अखिलेश यादव का रिएक्शन। एक तरफ जहां कांग्रेस सांसद आक्रामक है तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने बेहद रणनीतिक और परिपक्व चुप्पी साध ली है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के सभी प्रवक्ताओं, सांसदों और नेताओं को सख्त हिदायत दी है कि कांग्रेस या उसके शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ मीडिया में एक भी शब्द ना बोला जाए। नया सीईओ तैनात किया जाएगा तो इसको किस तरीके से देखूं? सांचा नहीं, पूरा ढांचा बदलना चाहिए। अखिलेश यादव भली भांति समझते हैं कि 2027 का विधानसभा चुनाव उनके गृह राज्य में है। यदि इस वक्त गठबंधन टूटता है तो इसका सबसे बड़ा राजनीतिक नुकसान सपा को ही उठाना पड़ेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी फिलहाल खून का घूंट पीकर खामोश है और स्थिति को बिगड़ने से रोक रही है, ताकि पार्टी के नेता भावनाओं में बहकर कुछ भी ऐसा ना कह दें जिससे गठबंधन हमेशा के लिए टूट जाए। अब मुख्य सवाल ये उठता है कि आखिर इमरान मसूद ऐसा कर क्यों रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इसके पीछे 3 प्रमुख वजहें लगाई जा रही हैं। जो सबसे पहला कारण है वो ये है कि 2022 का राजनीतिक अपमान। इमरान मसूद 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। उस वक्त उन्हें ये उम्मीद थी कि उन्हें सहारनपुर से चुनाव लड़ाया जाएगा या एमएलसी बनाया जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पर उनका टिकट कट गया। इमरान मसूद आज भी उस घटना को अपना बड़ा राजनीतिक अपमान मानते हैं और उनकी मौजूदा बयानबाजी में वो पुरानी खुन्नस साफ झलकती है। जो दूसरा कारण है वो ये है कि सीट शेयरिंग की प्रेशर पॉलिटिक्स। कांग्रेस चाहती है कि 2027 के लिए सीटों का बंटवारा अभी से तय हो जाए। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस यूपी में लगभग 170 ए ग्रेड सीटों पर अपना दावा ठोक रही है और हर जिले में कम से कम 1 सीट मांग रही है। वहीं अखिलेश यादव इस बंटवारे को चुनाव के करीब तक टालना चाहते हैं। राजनीतिक गलियारों में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इमरान मसूद के बयान कांग्रेस के उसी प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा भी हो सकते हैं, ताकि सपा पर सीटों के लिए दबाव बनाया जा सके। तीसरा और सबसे अहम कारण सहारनपुर में दरकता राजनीतिक वर्चस्व। एक वक्त था जब पश्चिमी यूपी और खासकर सहारनपुर में टिकट इमरान मसूद के दरवाजे से बढ़ते थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। मुस्लिम वोट बैंक अलग अलग जातियों और नेताओं में बंट रहा है। तेली समाज के नेता के तौर पर सपा के आशु मलिक स्थापित हो चुके हैं, जिससे इमरान मसूद को अपना राजनीतिक एकाधिकार खत्म होता दिख रहा है। उनका फ्रस्ट्रेशन इस बात को लेकर भी है कि वे अब अपने मन मुताबिक टिकट नहीं दिलवा पा रहे हैं। कुल मिलाकर इमरान मसूद के बयानों के पीछे निजी नाराजगी, पारिवारिक राजनीतिक भविष्य की चिंता और सहारनपुर में वर्चस्व की लड़ाई सबसे अहम है। लेकिन ये स्थानीय रंजिश अब इंडिया गठबंधन के ताने बाने को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में कांग्रेस और सपा के बीच ये वैचारिक मतभेद एक बड़ी खाई में तब्दील हो सकता है, जो 2027 के चुनावी नतीजों की दिशा
तय करेगा। मौसम के बदलते मिजाज की तरह यूपी की राजनीति के पल पल बदलते घटनाक्रम और ताजा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।